माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एएमडी एकेडमी। आज हम सभी कक्षा 12 के फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसके पहले पार्ट का नाम था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र क्या होता है या विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो आइए हम समझते हैं। पहली हमारी हेडिंग होगी विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का मतलब जहां पर विद्युत का एरिया, जहां पर विद्युत का प्रभाव होता है। यदि मान लें हमारे पास एक आवेश है, कोई भी आवेश, Q एक आवेश है, प्लस Q आवेश है, तो इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होगा जहां पर आप वैसे भी जानते हैं आवेश क्या करता है, किसी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा। इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर विद्युत का प्रभाव होता है, क्या होता है, विद्युत का प्रभाव होता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो मतलब आपसे डिफिनेशन पूछेगा विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो आप बताएंगे क्या, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर विद्युत का प्रभाव होता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र हमने समझा किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर विद्युत का प्रभाव होता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। लेकिन यह विद्युत क्षेत्र की प्रबलता कितनी है, कितना प्रबल है, तो उसकी जानकारी हम कहां से प्राप्त करेंगे, तो उसकी जानकारी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से प्राप्त करते हैं। तो आइए हम समझते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझने से पहले हम आवेश के बारे में जानेंगे। कौन सा आवेश, तो पहला हमारा है एकांक धन आवेश। एकांक धन आवेश क्या होता है, सर्वप्रथम हम जानते हैं एकांक का मतलब क्या होता है, एक, यानी कि यूनिटी, इकाई। धन का मतलब वह आवेश की प्रकृति कैसी होगी, धनावेशित, अर्थात कोई ऐसा आवेश जिसका मान क्या हो, +1 हो, उसे हम क्या कहेंगे, एकांक धन आवेश, या इसी को हम कहते हैं परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश। क्यों परीक्षण आवेश कहते हैं, क्योंकि इस आवेश की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम परीक्षण करते हैं, इसीलिए इसे हम परीक्षण आवेश के नाम से भी जानते हैं। तो मान लीजिए आपके पास ये क्या था, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र का मतलब यहां पर एक आवेश था, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र। इसमें इस आवेश को रख दे कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए यहां पर रख दिया गया +1 कूलाम आवेश। जब यहां पर रखेंगे तो आप जानते हैं कूलाम के नियमानुसार कि दो आवेशों के बीच क्या लगता है, बल, अर्थात इनके बीच कुछ बल लगेगा। बल क्या होगा, आकर्षण की प्रतिकर्षण। तो हम जानते हैं ये भी धनावेशित, ये भी धनावेशित, इसका मतलब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, दूर हटाएंगे, अर्थात हम इनके बीच लगने वाला बल की गणना कर सकते हैं। वह बल क्या होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r²। ये तो था कूलाम बल का फार्मूला या विद्युत स्थैतिक बल। अब इसके साथ इसमें देखें चित्र से तो क्या आ जाएगा, चित्र से हमें क्या मिला है, Q1 इक्वल क्या है, Q, और Q2 इक्वल क्या है, 1। जब ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो होगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा, Q, Q2 की वैल्यू 1,
अपान कितना आर स्क्वायर। अब इसे हम वैद्युत बल मतलब विद्युत स्थैतिक बल न कहकर अब इसे हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम कैपिटल ई से दर्शाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं किसी विद्युत क्षेत्र में क्या, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। या हम कह सकते हैं किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश या एकांक धन आवेश रखे गए पर लगने वाला जितना बल का प्रभाव का अनुभव करता है उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या सीधी सी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अर्थात हम क्या जानते हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। ये हो गया इसका फार्मूला। इसे और सरल करें तो क्या होगा, हमारे पास तो फार्मूला आया है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। इसमें दोनों पक्षों में हम Q नॉट से गुणा कर दें, जैसे दोनों पक्षों में Q नॉट से गुणा करने पर तो क्या होगा, यहां पर हो जाएगा Q नॉट E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान R स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि एक तो आपका वैद्युत क्षेत्र था Q, उसमें Q नॉट आवेश रखा गया, तिनके बीच लगने वाला बल है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये F की वैल्यू है और ये क्या है, Q नॉट इक्वल E। ये हमारा क्या आ गया, कूलाम बल तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। इसी को और थोड़ा सरल करें तो हम कह सकते हैं E बराबर F अपान Q नॉट, कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं। मतलब कि हम कह दें यदि Q नॉट इक्वल 1 तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, उस पर लगने वाले बल के बराबर होगी। इसीलिए हमने डिफिनेशन बताया, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को रख दिया जाए तो एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल जो होगा वह किसके बराबर होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो इसकी सहायता से हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किया। इसके बाद हम समझेंगे वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो अगली हमारी हेडिंग होगी वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इसके गुण क्या होते हैं, आइए समझते हैं। जैसे आप जानते हैं कोई चुंबक होता है तो चुंबक में क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। उसी प्रकार आवेश होता है तो आवेश में क्या होते हैं, वैद्युत बल रेखाएं। तो हमारी हेडिंग क्या होगी, विद्युत बल रेखाएं। सपोज कीजिए कि ये हमारी क्या है, विद्युत बल रेखाएं। मान सकते हैं ना, विद्युत बल रेखाओं की डिफिनेशन हम क्या बताएं कि विद्युत बल रेखाएं एक ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं, क्या, विद्युत बल रेखाएं एक ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। क्या हम कहेंगे, विद्युत बल रेखाएं एक ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिसकी सहायता से हम जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। सपोज कीजिए ये हमारा क्या है, विद्युत बल रेखाएं हैं। किसी भी विद्युत बल रेखाओं की दिशा हम कैसे प्राप्त करें, तो यहां पर जानते हैं विद्युत बल रेखाएं में यहां भी कोई पॉइंट होगा, यहां 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 कोई पॉइंट होगा। विद्युत बल रेखाओं की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दें तो स्पर्श रेखा विद्युत बल रेखाओं की दिशा बताती है। तो इसके पहला गुण जो होगा
क्या होगा, हम कह सकते हैं विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श रेखा विद्युत बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो आप इसे पहला पॉइंट लिखेंगे। कैसे, इसमें मान लीजिए हम कुछ इस प्रकार से खींचे, यहां पर क्या होगा, कुछ इस प्रकार से खींचा जाएगा और यहां कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे। तो ये स्पर्श रेखा क्या बता रही है, इसकी दिशा कुछ इस तरह, इसकी दिशा कुछ इस तरह, इसकी दिशा कुछ इस तरह, इसकी दिशा कुछ इस तरह और इसकी दिशा कुछ इस तरह। इस तरह हम विद्युत बल रेखाओं की दिशा की गणना कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो आवेश है, एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश। तो क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं धन सिरे से ऋण सिरे की ओर चलती हैं। तो दूसरा हमारा पॉइंट होगा वैद्युत बल रेखाएं धन सिरे से ऋण सिरे की ओर चलती हैं, कुछ इस प्रकार से। ऐसे हम कुछ ड्रा करेंगे इसे। धन सिरे से ऋण सिरे की ओर चलती हैं, अर्थात इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहां से जाती हुई प्रतीत होंगी और यहां पर आती हुई प्रतीत होंगी। क्या होगा, आती हुई प्रतीत होंगी। कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ हो जाएगा। मतलब हम तीसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं, दूसरे में हमने बताया कि वैद्युत बल रेखाएं धन सिरे से ऋण सिरे की ओर चलती हैं। वैद्युत बल रेखाएं खुले वक्र का निर्माण करती हैं। तो क्या करती हैं, खुले वक्र का निर्माण करती हैं। ये तो था हमारा तीसरा पॉइंट। इसके अगले पॉइंट की ओर चर्चा करें। मान लीजिए हमारे पास दो प्लस आवेश हों, केवल ऐसे दो धन आवेश हैं, तब वैद्युत बल रेखाएं क्या करेंगे, दो समान धन आवेश या दो समान ऋण आवेश या हम कहते हैं दो समान आवेश की वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। मतलब इसकी वैद्युत बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। कुछ इस प्रकार से, मतलब धन सिरे से बाहर की ओर जाएंगी। इसी प्रकार यहां पर जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी कुछ इस प्रकार से हो जाएंगी। यहां से भी ऐसे कुछ बाहर जाएंगी। कुछ इस प्रकार से। ठीक, समान आवेश की वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। तो यह हमारा चौथा पॉइंट होगा। इसके बाद हम क्या देखेंगे, अगला इसका गुण क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास एक आवेश केवल धन आवेश है, धन आवेश है, तब क्या होगा, तो वैद्युत बल रेखाएं किसी एक आवेश पर वैद्युत बल रेखाएं किसी एक आवेश यानी कि धन आवेश पर वैद्युत बल रेखाएं धन सिरे से अनंत की ओर जाती हैं। क्या होता है, अनंत की ओर जाती हैं, कुछ इस प्रकार से। यदि मान लीजिए आपके पास ऋण आवेश हो, तब क्या होगा वैद्युत बल रेखाओं, तो अनंत से आती हुई प्रतीत होंगी। कुछ इस प्रकार से वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, अनंत से आती हुई प्रतीत होंगी। ये थे वैद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, क्या ये वैद्युत बल रेखाएं जो हैं एक दूसरे को काटती हैं कि नहीं, यदि काटती हैं, नहीं काटती हैं या काटती हैं, किसका कारण बताइए। मान लीजिए हमारे पास एक वैद्युत बल रेखा कुछ इस प्रकार से है, अगली वैद्युत बल रेखा इस प्रकार से। क्या ये दोनों वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को काटती हैं, कभी नहीं।
तो कारण क्या होगा, तो हम कह सकते हैं ये इन दोनों का यदि मिड पॉइंट है, एक वैद्युत बल रेखा ये है, एक वैद्युत बल रेखा ये है, एक दूसरे को काटती हैं, तो यहां से हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं कुछ इस तरह, यहां से एक स्पर्श रेखा कुछ इस तरह खींच सकते हैं। मतलब किसी कॉमन पॉइंट से, किसी मिड पॉइंट से क्या होगा, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जबकि एक वैद्युत क्षेत्र की दो स्पर्श रेखाएं संभव नहीं है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, किसी एक कॉमन पॉइंट से एक हम इसका कारण क्या देखेंगे, एक स्पर्श रेखा इस तरफ जा रही है, एक स्पर्श रेखा इस तरफ, मतलब ये दूसरे एक वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी, एक वैद्युत क्षेत्र, जबकि ये दोनों रेखाएं क्या हैं, एक ही बिंदु को प्रदर्शित कर रहे हैं। हम इसका कारण क्या लिख सकते हैं, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि कटान बिंदु पर बिंदु से स्पर्श रेखा खींचे तो यहां दो स्पर्श रेखा प्राप्त होती है, जो कि क्या होगा, अलग अलग दिशा को प्रदर्शित करती है, जो कि संभव नहीं है, या लिख सकते हैं हम क्योंकि लेकिन यह संभव नहीं है। तो आप इस वीडियो में वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अध्ययन किया। यदि वीडियो से कोई सुझाव देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।